हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट कल के दिन कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, कल गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की इसमें हमें क्या करना है, कल के दिन का हमारा क्या व्यू रहेगा, और जो भी ग्लोबल मार्केट में जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से कुछ गिरावट है या फिर जो सिनारियो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कल के क्या की लेवल्स रहेंगे वो हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए ताकि कुछ लाइव में अपडेट रहे तो मैं आपको बता दूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा आज के लिए क्या डिस्कशन था कि मार्केट अगर आपका फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट की केस में थोड़ा इग्नोर करना है मार्केट को। ये जो रेंज है ना, ये रेंज में मार्केट रह सकता है फ्लैट की केस में। जो आपको बताता डाउन साइड में 350 का एक अच्छा खासा लेवल बताया था, जब ये लेवल टूटेगा तब हमें प्ले करना है, ऐसा मैंने बोला हुआ था। तो यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और मार्केट ने सुबह में अच्छी खासी एग्रेसिव सेलिंग दिखाई थी, लेकिन फॉलोअप नहीं आई यहाँ पे। ठीक है, फॉलोअप सेलिंग वहाँ पे नहीं आई। मैंने आपको बोला भी था कि सीधा सीधा अगर तोड़ता है तो सीधा सीधा नहीं घुसना है, हमें हमें रिटेस्ट का वेट करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपका 280 के आसपास आए और वहीं से रिवर्स हो जाए। लगभग हुआ भी वैसा ही, मार्केट ने यहाँ पे आया 280 पे आया और यहीं से रिवर्स हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं बोला था डायरेक्टली पुट बाय करने को। हमें क्या करना था, हमें रिटेस्ट आने पर प्ले करना था। तो हमारा एंट्री यहाँ पे था, तो कायदे से बराबर यहाँ पे एंट्री हुआ था जब रिटेस्ट हुआ, तो यहाँ पे बराबर हमारा एंट्री हुआ, यहाँ पे मोमेंटम भी मिला। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने आज के दिन एसएल हंटिंग के लिए आया था, यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया हुआ है लोगों को फालतू में, यहाँ पे एसिंग हंटिंग हुआ है। तो जहाँ पे भी ये लोगों के एसएल थे लगभग उसके ऊपर लेके गया, एसएल हंट किया, और उसके बाद में देखो कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग आई थी। तो अगर किसी का एसएल अगर यहाँ पे थोड़ा ऊपर होगा तो वो बच गया होगा, अगर जिसका एसएल हिट हो गया वो तो बेचारा रोता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए कितनी जबरदस्त सेलिंग आई है। मतलब जाना तो इसको नीचे था, लेकिन ये फालतू में यहाँ पे एसएल हंटिंग के लिए आया, या फिर जो मॉर्निंग में पुट राइटर्स बैठे हुए थे उन्होंने सेफ्टी एग्जिट्स के लिए जानबूझ के यहाँ पे बाइंग का प्रेशर क्रिएट किया और बाउंस पे यहाँ पे सेल किया हुआ है। तो ऐसा भी यहाँ पे सिनारियो बन रहा था। तो देखिए, आपके क्या टारगेट्स थे। पहला टारगेट आपको बोला था 225 के आसपास का, 225 से लेके 180 के आसपास पहला टारगेट बोला था। तो पहला टारगेट तो एक ही कैंडल में हिट हो गया। तो यहीं पे आपने समझ जाना था कि इतनी एग्रेसिव सेलिंग अगर आ रही है कि हमारे पहले टारगेट पे भी मार्केट नहीं रुक रहा है, तो समझ जाना चाहिए था कि मार्केट सीधा जो मेजर सपोर्ट जोन है वहीं पे आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं लिया, इसको तोड़ दिया, पहला टारगेट अपना यहाँ पे हिट हो गया। फिर सेकंड टारगेट है आपका, बोला था 44,040 से लेकर 70 का जो जोन है वहां तक मार्केट थोड़ा रुक सकता है। तो देखिए, बराबर 40 के आसपास ही अपना यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और यही कहीं मार्केट थोड़ा सा टाइम पास किया। उसके बाद यहाँ से भी इसका भी ब्रेकडाउन हुआ, और सीधा सीधा जो अपना लेवल था 950 960, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे उस इतना सपोर्ट वगैरह कुछ दिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने पूरा बुक कर लेना था। ये भी हमारा लेवल ब्रेक हो गया। उसके बाद में जो फाइनल लेवल आपको बताया था 880 से लेके 850, बराबर मार्केट वहीं पे आके रुका हुआ था, और फाइनली क्लोजिंग भी मार्केट ने वहीं पे दी हुई है। तो काफ़ी ज़बरदस्त मूव था। मैं इसी मूव की बात कर रहा था कल के वीडियो में कि हमें दूसरा कोई भी नहीं ट्रेड लेना, हमें बस वेट करना है, ये जो है ना 350 को तोड़ने का वेट करना है। ये जो ट्रेड है काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेड है, हमें पकड़ना है इसको। तो देखिए, अगर कोई पकड़ पाया होगा जैसे मैंने बोला था यहाँ पे, तो उस तरीके से किसी ने अगर किया होगा, री एंट्री भी यहाँ पे री एंट्री भी मिला है, जैसे ही री एंट्री अगर किसी ने किया होगा तो अच्छा खासा मुनाफा उसको मिल गया होगा। तो ये था हमारा डिस्कशन। बाकी अभी देख लेते हैं कल के लिए क्या है। तो कल के लिए सबसे पहले हम अभी देखते हैं कि यहाँ पे ना अपना मार्केट जो है काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग में आया हुआ है, और क्लोजिंग भी काफ़ी गंदी यहाँ पे क्लोजिंग मिली हुई है। तो यहाँ से अभी जो डाउन साइड के टारगेट्स है, बड़े टारगेट्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। आपको वन डे टाइम फ्रेम में मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो ये जो है ना, मार्केट अच्छा खासा सेलिंग में आने का ट्राई कर रहा है बैंक निफ्टी, और अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं करता है तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा, मार्केट काफ़ी बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पे डाउन साइड जा सकता है, जहाँ पे 40,000 और 39,000 का जो जोन है ना, यहाँ तक मार्केट आ सकता है आने वाले दिनों में। अगर मार्केट ने इसको होल्ड नहीं किया, ये जो एरिया है इसको होल्ड नहीं किया, सीधा डाउन साइड पुश हो गया, तो यहाँ तक मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी है 39,000 और 40,000। तो इस चीज़ का ध्यान रख के हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है। तो अभी मार्केट आपका सेल ऑन राइस का ही मार्केट है, तो उसी तरीके से हमें प्ले करना है। बाकी बात कर लेते हैं कल के दिन का। तो कल के दिन अगर आपका फ्लैट ओपन होता है तो वेट करना है, बाउंस पे आपको सेलिंग का मौका देखना है, ना कि आपको यहाँ पे बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। 44,000 आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है, 44,000 से लेकर 44,100 की रेंज। यहाँ पे आने के बाद अगर कुछ नेगेटिव अगर मार्केट बनाता है तो आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। ये जो जोन है ना आपका, अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन आपका काम करेगा। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, आपका 44,040 से लेके 70-80 का जो जोन है अच्छा खासा आपका रेजिस्टेंस देगा। और ये बीच का लाइन अभी हमारे कुछ काम का नहीं है, ये भी रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस होगा, मतलब ये जो पूरा जोन है ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन होगा। ये क्यों मेजर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने के बाद 44,100 के ऊपर थोड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है। मार्केट फिर से थोड़ा इसी लेवल को आसपास टेस्ट करने के लिए आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने यही लेवल बोला, क्योंकि अगर आपको ये लेवल बोलूंगा तो आपका एसएल हंट के लिए मार्केट आ सकता है। तो फालतू में एसएल हंट ना हो, इसलिए यही लेवल पकड़ के चलना है। बाकी देखा जाए तो आपका 950 960 यहाँ पे भी मार्केट अच्छा खासा रेजिस्टेंस देगा। तो देखिए, कल के दिन क्या डिस्कशन है। फ्लैट ओपन होने के बाद ये 960 970 से लेके अपसाइड में 44,000 40-50 ये जो जोन है ना, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा फ्लैट की केस में। और डाउन साइड में देखा जाए तो आपका 825 या फिर 800 से लेके
830 तक का आपका अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही ये रेंज टूटेगा मार्केट थोड़ा सा 750 के लिए स्लाइड हो सकता है, 750 के आसपास। जैसे मतलब ये पूरा जो जोन है ना अभी अच्छा खासा, मतलब इसको सपोर्ट था ये पहले, लेकिन अभी वीक हो चुका है। तो ये जो है 750 से लेके थोड़ा 550 की पॉइंट, ये जो है ना 43,550 से लेके 43,750, तो ये जोन आपका अभी भी सेलिंग में यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा। ये अभी भी आपका सपोर्ट ही है, जब तक इसके ऊपर है आपको ज़्यादा प्ले नहीं करना है, ना डाउन साइड का प्ले करना है ना अप साइड का करना है। यहाँ पे आने के बाद आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये जो है बड़े प्लेयर्स की रेंज है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, ना ही आपको अप साइड का ट्रेड लेना है ना ही डाउन साइड का ट्रेड लेना है। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका नो ट्रेड जोन, तो इसको ध्यान रखना है। ये बड़े लोगों का गेम है यहाँ पे। अगर ये होल्ड कर पाता है तो मार्केट फिर से आपको अपसाइड दिखेगा, अगर नहीं होल्ड कर पाता डाउन साइड टूट जाता है तो अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि कल के दिन का हमारा यही है कि अगर अपसाइड में आता है मार्केट तो वहाँ पे आप बाउंस पे सेलिंग कर सकते हो, बस यही डिस्कशन है। डाउन साइड आता है तो वहाँ पे आपको कुछ प्ले नहीं करना है, ना डाउन साइड का करना है ना अप साइड का करना है, छोड़ देना है मार्केट को। और अगर मार्केट आपका मतलब बैंक निफ्टी अगर आपका गैप अप होता है 44,100 के ऊपर, तो यहाँ पे फिर से आपको सेलिंग के ही मौके ढूंढने हैं। हो सकता है मार्केट फिर से सेलिंग प्रेशर में आ जाए, और अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो आपको सेल नहीं करना है और बाय भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बैठे रहना है। जब मार्केट फिर से 44,000 के नीचे आने का ट्राई करेगा और 950 के नीचे आने का थोड़ा कोशिश करेगा, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा हल्का फुल्का 850 के लिए प्ले कर सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। गैप अप के केस में आपको कंप्लीटली मार्केट को इग्नोर कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड के अपोजिट ओपन होगा तो बोल नहीं सकते कहा जाएगा क्या नहीं, तो इसलिए यहाँ पे प्ले करना बनता नहीं है हमारा। और लेट्स से अगर मार्केट आपका गैप डाउन हो जाता है 43,800 के नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा, गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है यहाँ पे, तो हो सकता है कि ये रेंज को मार्केट तोड़ दे और सीधा 500 के आसपास आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें बाउंस पे सेलिंग करना है, ना कि सीधा सीधा सेलिंग करना है। ऐसा नहीं करना, हमें बाउंस आने देना है मार्केट को 900 के आसपास या फिर 950, ये जो जोन है ना यहाँ तक आने देना है, और यहाँ पे सेलिंग करनी है। हमें यहाँ पे बिल्कुल सेलिंग नहीं करनी जब तक मार्केट अभी पकड़ लो आप 43,500 के नीचे नहीं जाता, क्लोजिंग नहीं देता वहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम, मतलब 1-2 दिन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक यहाँ पे ज़्यादा डाउन साइड हमें नहीं प्ले करना है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 2-3 दिन अगर क्लोजिंग आ जाता है मार्केट का 43,500 के नीचे, तो यहाँ से आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो, मार्केट अच्छे खासे डाउन साइड में जा सकता है। तो ये हो गया आपका। क्या करना आपको, फ्लैट की केस में भी आपको थोड़ा अपसाइड में आने के बाद सेल करना है, अपसाइड की गैप अप की केस में कंप्लीटली इग्नोर करना है, और अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो वहाँ पे भी आपको बाउंस पे सेल करना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, अपसाइड का कोई सिनारियो नहीं है, आपको डाउन साइड का ही प्ले करना है, लेकिन कहा गैप अप होने के बाद, या फिर सॉरी गैप अप नहीं, बाउंस आने के बाद आपको बाउंस पे सेल करना है। तो ये हो गया आपका। बाकी अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी देखिए, निफ्टी का क्या बोला था, 680 670 का जो जोन है ये तोड़ने के बाद यहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन इसने होल्ड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इसने तोड़ा नहीं, इसने होल्ड कर लिया, वापस अच्छा खासा बाउंस दिखा 720 तक। 720 का देखिए अच्छा खासा मैं बोला हुआ था। यहाँ पे भी क्या डिस्कशन था हमारा कि मार्केट आपका 780 जैसे ही ब्रेक करेगा, यहाँ पे भी हमें अच्छे खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में सेल ऑफ आया ऊपर से, और लगभग आपका जो जोन है ना, जोन के पास से यहाँ पे रिकवरी आ गई, ठीक है। और डे हाई भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे, वापस यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, और जैसे ही यहाँ से अच्छी खासी तगड़ी सेलिंग आई मार्केट में, तो ये पूरा ये जो जोन है ना, यहाँ पे पहला टारगेट आपका 780 के ऊपर, जब तक ये मार्केट मैंने शॉर्ट करने को नहीं बोला था, तो यहाँ पे तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता था, लेकिन ये काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग थी। यहाँ पे देखिए काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया 780 के नीचे, जैसे ही सस्टेन करने लगा और जैसे ही लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे अच्छा खासा आपका ट्रेड बना था। मैं बैंक निफ्टी में आपको डाउन साइड का बोला था और निफ्टी में अपसाइड का बोला था। निफ्टी में क्यों डाउन साइड का ज़्यादा बोला नहीं था, क्योंकि ये अच्छे खासे लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था, इसीलिए नहीं बोला था। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसने इसको ब्रेक किया, जो आपका लेवल था 720, अच्छा खासा बराबर 720 के पास में ही आके इसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, वापस से बाउंस आया 750 के पास, फिर से इसने तोड़ दिया, ठीक है। और जैसे ही तोड़ा, लगभग अपना जो लेवल है 680 670 बराबर वहीं पे आके मार्केट रुका। तो लेवल्स अपने परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो अभी कल के दिन का क्या डिस्कशन रहेगा निफ्टी के लिए, तो निफ्टी में व्यू अभी हमारा उतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसने जो है ना ये सपोर्ट के पास में क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है तो वेट करना है, अगर 680 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी डाउन साइड मिल सकती है। तो कल के दिन अगर डाउन साइड प्ले करना है तो आप निफ्टी में कीजिए, बैंक निफ्टी की वजह, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जगह बनी हुई है डाउन साइड के लिए। अगर निफ्टी आपका 680 के नीचे सस्टेन करता है, 680 670 के नीचे, तो यहाँ से हमें डाउन साइड का देख सकते हैं। तो पहला टारगेट आपका यहाँ पे आ जाएगा, जैसे अगर डाउन साइड टूटा है मार्केट तो आपका पहला टारगेट 580 से लेके 600 का जो जोन है, मतलब 620 तक का आपका पहला टारगेट पकड़ लो। उसके बाद में सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा 580, और थर्ड और फाइनल टारगेट आपका आ जाएगा 520 से लेके 540 के आसपास का जो जोन है, ये आपके तीनों टारगेट हो जाएंगे। तो यहाँ तक आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। तो कल के दिन आप निफ्टी में प्ले करिए अगर डाउन साइड का प्ले करना है तो, और अपसाइड का करना है तो अपसाइड का आप सोचो ही मत, अपसाइड का अभी कोई सिनारियो यहाँ पे बन नहीं रहा। तो कल के दिन आप निफ्टी में देखिए। और अगर आपका निफ्टी अगर सपोज गैप अप हो जाए तो गैप अप के केस में क्या करना है, तो गैप अप के केस में इसको आपको इग्नोर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी भी इसका सपोर्ट जोन है। इसने क्लोजिंग तो इसके नीचे दिया हुआ है, लेकिन अगर कल अगर गैप अप हो जाता है तो इसका वेट करना है। अगर ये तोड़ेगा
तो ही डाउन साइड बनेगा, अगर नहीं तोड़ता इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हल्का फुल्का बाउंस कर जाएगा ये। तो इस केस में कंप्लीटली इग्नोर करना है गैप अप के केस में निफ्टी को भी। और अगर लेट से आपका गैप डाउन होता है, इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के बाद यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करना है आपको। जैसे ये 660 670 के जोन को वापस रिटेस्ट करने आएगा और वहाँ पे कुछ नेगेटिव पैटर्न दिखाता है तो आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। अच्छे खासे टारगेट आपको 625 620 ये पहला टारगेट हो जाएगा। उसके बाद में 580 से लेकर 570 सेकंड टारगेट, और आपका फाइनल टारगेट आ जाएगा 530 से लेकर 520 आपका फाइनल टारगेट, 525 तक पकड़ लो। तो ये फाइनल टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद सीधा सीधा रिकवर कर जाता है और इसी जोन में वापस आ जाता है 680 से लेके 720, तो उस केस में कंप्लीटली मार्केट को इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना है, मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। तो 680 के नीचे यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कल के दिन आप निफ्टी को प्रेफरेंस दीजिए। बैंक निफ्टी में वहाँ पे अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, तो कल के दिन यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है निफ्टी में। अगर ये डाउन साइड टूटता है तो आपको अच्छे खासे टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्कशन। बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन की। तो कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे देखिए पुट राइटर जो है ना 700 वाले पुट राइटर्स यहाँ पे एग्जिट करे हुए हैं आज के दिन, और अभी भी यहाँ पे ओआई बना हुआ है। तो यही है, अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगता है ना तो इन लोगों को एग्जिट करना पड़ेगा, जिसके कारण अभी भी यहाँ पे डाउन साइड बनी हुई है। और जो फ्रेश यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं वो 19,550 के आसपास पे बैठे हुए हैं, मैक्सिमम हुआ है। तो ये अच्छा खासा आपका सपोर्ट का काम करेगा। 550 से लेके 570-80 का जो जोन है ना, ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है आपका जो थर्ड टारगेट मैंने बताया 525 530 वहाँ तक मार्केट ना आए, तो 580 और 550 अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा रुक सकता है। और उसके अगेंस्ट में देखिए यहाँ पे कॉल राइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो रखी है। तो यहाँ पे पुट राइटर्स ट्रैप हुए हैं, यहाँ पे हम गिरावट एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी में। अगर निफ्टी आपका 680 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। बस आपको एसएल अच्छा रखना है, नहीं तो आज के जैसा आपका एसएल यहाँ पे हंटिंग के लिए मार्केट आ सकता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है, तो हमें निफ्टी में डाउन साइड का ही सोचना है, अपसाइड का अभी कोई सिनारियो नहीं बन रहा है। 680 के नीचे यहाँ पे अच्छी खासी डाउन साइड मिलेगी।